नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। एसआईआर को रुकवाने के लिए ये ममता बनर्जी और ये दूसरे जितने विपक्षी पार्टियां हैं, ये सब इस वक्त इस कदर बेचैन हैं कि वो सारी हदों को पार करते जा रहे हैं। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और कोई ना कोई बहाना बना करके इस एसआईआर को रुकवाना चाह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस बार तो कुछ लोगों ने जाकर के कहा कि ये एसआईआर में वोटरों की जो जानकारी है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो वॉलंटियर्स को देना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इस एसआईआर में इन्वॉल्व हैं, उनको देना बड़ा खतरनाक है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। ऐसे ऐसे बहाने लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जा रहे हैं। कपिल सिब्बल अपने बहाने लेकर के चले गए कि भाई इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि पत्नी का नाम है तो पति का नाम नहीं है, तो फिर बच्चे का नाम नहीं है, तो इसको देखना पड़ेगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी और इन तमाम लोगों को साफ साफ कह दिया कि भाई आप कुछ भी कर लो, एसआईआर रुकने वाला नहीं है, एसआईआर तो हो करके ही रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपकी जो बातें हैं वो इलेक्शन कमीशन सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह निर्देश दिया कि ठीक है, आप इनकी बात को सुने। पहले तो इन लोगों को कहा कि आप जा करके इलेक्शन कमीशन से बात कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इनकी बात को सुनिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन और देना चाहिए, तारीख और बढ़ाई जानी चाहिए एसआईआर की, तो जहां जायज है, जहां पे आपको लगता है कि तारीख बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे आप तारीख बढ़ाइए, जरूर बढ़ाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे किसी भी तरह की रोक लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख कई बार स्पष्ट किया है। यह ममता बनर्जी लेके पहुंच जाती हैं कि भाई वहां पे जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, काम का बड़ा प्रेशर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां 10,000 कर्मचारियों को आपने लगाया है उसको 30,000 कर दीजिए, ये प्रेशर जो बहुत है, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और इसकी वजह से एसआईआर रोक दिया जाए, तो ये तो होने वाला नहीं है। भाई प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर को कम कीजिए आप। देखिए, अगर इस देश में एसआईआर आसानी से हो रहा है तो इसका क्रेडिट आपको सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा। और ये जितने भी तिकड़मी वकील हैं ना, ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं, इनकी इस बार चल नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार तो एसआईआर हो करके रहेगा, और ये इस तरह की चीज़ों से, डराने से, धमकाने से, और ये आत्महत्या और ये वॉलंटियर्स के पास इंफॉर्मेशन जा रहा है, ऐसी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना ही चाहिए। और भारत के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, जो इस वक्त हैं जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि भाई ये जो एसआईआर है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, ये तो बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को इसका अधिकार है। और ये आधार कार्ड को लेकर के जब इन लोगों ने इतना बड़ा इशू बनाया था, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि भाई कोई घुसपैठिया है, वो आ जाता है फर्जी तरीके से, अगर वो आधार कार्ड बनवा लेता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल हो जाना चाहिए? साफ साफ कहा कि भाई नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बिल्कुल हेकड़ी निकाली हुई है, और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी तो हेकड़ी गुम है। आज तक इन लोगों ने जिस तरह से ये सेटिंग करके रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये बेंच को ये लोग सेट करते थे, ऐसे इनके ऊपर आरोप है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को पहले तो ये जज बनवाते हैं, इनके ऊपर गंभीर आरोप है। आप याद कीजिए अभिषेक मनु सिंघवी किस तरह के केस में पकड़े गए थे एक महिला के साथ। वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्थिति में वो पकड़े गए थे, आप सबको मालूम है, और उनको भी जज बनाने का उनका प्रयास था। तो इस तरह से ये लोग पहले जज बनवाते हैं और फिर उनसे फेवर लेते हैं। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। अभी देखिए, जिस जज के यहाँ वो नोट, जले हुए नोट मिले थे, उनकी पैरवी कौन कर रहा है? ये कपिल सिब्बल कर रहे हैं। ये सारी ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, सारी बातें खत्म हो गई है, कपिल सिब्बल उनका बचाव कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए ये लोग किस तरह से केस लड़ते हैं और किस तरह से केस जीतते हैं। इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि किस तरह के रिश्ते इनके सुप्रीम कोर्ट में जजों के साथ हैं। लेकिन इस बार एसआईआर के मुद्दे पे इनकी चल नहीं रही है, और ये बिल्कुल हताश हैं, ये निराश हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सुनने वाला नहीं है। देखिए, ये जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं और उनके साथ ये जो जस्टिस बागची हैं, इन दोनों की बेंच ने ये कहा कि भाई जो पिटिशनर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अपनी बात रखें। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भाई एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगा,
और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप 31 दिसंबर तक आप इस पर कोई फैसला कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन भी कोई बहुत रिजिड नहीं है। ये पहले भी शेड्यूल बढ़ाया गया है, पहले भी जो तारीख है SIR की वो बढ़ाई गई है, वो केरल में भी बढ़ाया गया है, वो उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया गया है। तो भाई परेशानी क्या है? अगर कोई राज्य ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि तारीख और बढ़नी चाहिए, एक्सटेंशन मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास, पहले भी एक्सटेंशन दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता, तो एक्सटेंशन होगा। अब देखिए, जो कपिल सिब्बल हैं जिनकी बात हो रही थी, वो भी पहुंच गए यहाँ पे, वो केरल की तरफ से वकालत कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई ये जैसी खबरें आ रही हैं, जैसा पता चल रहा है कि 25 लाख वोटरों का नाम जो है वो ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर 18 जो है वो लास्ट डेट था इन्यूमरेशन फेज का। अब उसमें कहीं पति का नाम नहीं है तो कहीं पत्नी का नाम नहीं है, और वहां पे जो अधिकारी है वो सब जानते हैं। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया कि पति का नाम है, पत्नी का नहीं है, तो भी उन्होंने डिलीट कर दिया नाम। भाई इस तरह के मतलब आरोप लेकर के सिब्बल साहब वहां पहुंच रहे हैं, मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये जो SIR हो रहा है उसमें प्रक्रिया है कि अगर किसी का नाम कट भी जाता है, गलती से भी कट जाता है, तो वो जाके अपील कर सकता है। भाई वो अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकता है कि मैं एक जेन्युइन वोटर हूं और मेरा नाम नहीं कटना चाहिए। पूरी व्यवस्था, इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है? ये समझ से परे है। ये बहाने बना करके SIR को रुकवाने की एक साजिश है और कुछ नहीं है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने भी मन बनाया हुआ है, और वो ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने मन बनाया हुआ है कि सबका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। वो सारी चीजें तय हो गई हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमसे जितना सवाल तुम्हें पूछना है आप पूछ लो, हम हर सवाल का जवाब देंगे। देखिए, जितनी बार भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास गई और कोई सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम आपकी हर चीज का जवाब देंगे, और जवाब दिया। EVM के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें हैक करके दिखा दीजिए, वो हो ही नहीं सकता। उनको जब बुलाया कि आप आकर के अपना पक्ष रखिए, तो ये गए नहीं, क्योंकि इनको मालूम है EVM वाला केस तो खैर ऐसा है कि आप देखिए 2004 का जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का, तो उस वक्त किसका कौन जीती थी? 2004 का इलेक्शन कांग्रेस जीती, EVM के साथ ही जीती। 2009 का चुनाव कांग्रेस जीती, EVM के साथ ही जीती। कर्नाटक में चुनाव जीती, EVM के साथ ही जीती। हिमाचल में चुनाव जीती, EVM के साथ जीती। तो इसीलिए अब जो उनके अलाइज हैं, अभी ओमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ये EVM का रोना ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो कश्मीर में जीते, EVM के साथ ही जीते। सुप्रिया सुले ने भी कह दिया कि मैं भी जीत करके आई हूं, जो शरद पवार की बेटी हैं, तो मैं तो नहीं कह सकती कि EVM ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जितने उटपटांग आरोप लेकर के ये लोग घूम रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब औंधे मुंह गिर रहा है। उनके अपने अलाइज अब कह रहे हैं, उनके अपने सहयोगी ये कह रहे हैं कि EVM पे ये सवाल उठाना आपका ठीक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई इलेक्शन कमीशन को अधिकार है वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का, आप उसको रुकवा नहीं सकते। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें आकर के बताइए क्या परेशानी है, जरूरत होगी हम डेट भी बढ़ा देंगे। आगे भी बढ़ाया है, केरल के लिए बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ाया है, बंगाल के लिए बढ़ाया है, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे बढ़ाएंगे। बात यह है कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो बहुत स्पष्ट है कि भाई जहां जो भी जरूरी है वो हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। समस्या ये है कि इनको डर इस बात का है कि अगर SIR सही तरीके से होता है तो जितने भी घुसपैठिए हैं, ये जितने भी फर्जी वोटर हैं जिनको इन लोगों ने वोटर लिस्ट में शामिल करवाया हुआ है, इन सब का नाम कटेगा। और एक बार इनका नाम कट गया तो ममता बनर्जी तो जीत नहीं पाएंगी, क्योंकि फर्जी वोटरों के दम पे ये चुनाव जीतती रही हैं, इन घुसपैठियों के दम पे ये चुनाव जीतती रही हैं। तो इनको डर इस बात का है। और खास करके आपको पता ही है, जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठिए, सब मुस्लिम हैं। इन्होंने मुस्लिम वोट बैंक अपना बनाया हुआ है, बिल्कुल थोक भाव में वो वोट लेते हैं इन घुसपैठियों का। और इसलिए इनको डर है कि SIR अगर ढंग से हुआ तो इनका नाम कटेगा, और इसलिए सारे पैंतरे लगा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कर दिया कि एक्सटेंशन लेना है, एक्सटेंशन ले लो, इलेक्शन कमीशन से बात कह दो, इलेक्शन कमीशन जरूर बात सुनेगी। लेकिन ये SIR रुकने वाला नहीं है। तो ये गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि टेंट्रम बंद कर दीजिए आप लोग, SIR बंद नहीं होने वाला है। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जो नाम डिलीट हो रहा है वोटर लिस्ट से, उसमें वो सारे नाम हैं जो या तो ऐसे लोग जो मर चुके हैं,
जो मृत हो गए हैं, ये भी एक घोटाला है। मरे हुए लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है और उनके नाम पे ये लोग बोगस वोटिंग करवाते हैं। ये ममता बनर्जी बोगस वोटिंग करवाती हैं, ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर। उसके अलावा ऐसे वोटर जो राज्य छोड़ करके कहीं और चले गए हैं रोजगार के लिए या किसी और चीज़ के लिए, उनका नाम भी कटेगा। जिनका डुप्लीकेट नाम है 2 राज्यों में जिनका नाम है, उनका नाम भी कटेगा। या ऐसे वोटर जिनका आता पता ही नहीं है, कोई आता पता नहीं है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में रखने का क्या मतलब है? तो इलेक्शन कमीशन ने समझाया है कि ये लोग जो नाम कटने पे हाय तौबा मचा रहे हैं, तो किन के नाम कट रहे हैं? जो या तो मर गए या किसी दूसरे राज्य में चले गए, जिनका डुप्लीकेट नाम है 2 से ज़्यादा राज्यों में जिनका नाम है, या जिनका आता पता नहीं है। तो इसमें क्या गलत है भाई? इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि जब भी नाम कटता है तो बिल्कुल ये पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर्स होते हैं उनको भी वेरिफिकेशन के लिए कहा जाता है। और इसको सुधार प्रक्रिया की भी एक जो प्रक्रिया है वो इनके पॉलिटिकल वर्कर्स को कहा जाता है कि भाई आप इसको देखिए, और अगर किसी का नाम गलत तरीके से कट गया तो आप उसको शामिल करवा लीजिए। मतलब वेरिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन, ये दोनों चीज़ पॉलिटिकल वर्कर्स कर सकते हैं अगर किसी का नाम इलेक्टोरल रोल से कट जाता है। तो बड़ा स्पष्ट है, इलेक्शन कमीशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है और वो ये कह रहा है कि अगर नाम कट भी जाता है तो कोई समस्या नहीं है भाई, एक प्रक्रिया है, आप उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, आप जाके अपील फाइल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आपका नाम जुट जाएगा। तो ये सारे टेंट्रम्स लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को जो किसी भी तरह से एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं, उनको सफलता नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई एसआईआर तो हो करके रहेगा, जो सुधार करना है वो किया जाएगा, लेकिन एक भी घुसपैठिए का, एक भी फर्जी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख से ममता बनर्जी की घिग्गी बन गई है और राहुल गांधी के तो होश उड़ गए हैं। अभी तो देश से बाहर हैं, वहीं छटपटा रहे हैं कि भाई हमारे ये फर्जी वोटरों के नाम कट जाएंगे तब क्या होंगे। लेकिन राहुल चाहे जितना चाहे रो लें, ममता बनर्जी चाहे जितना चिल्ला लें, एसआईआर तो हो करके रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया है और आप समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में इनका क्या हश्र होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।